हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक कॉमन डिजीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लोगों को गैस की फरियाद ज़्यादा रहती है, जिसको मेडिकल भाषा में फ्लैटुलेंट और डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। गैस होना मीन्स कई बार डकार आता है, कई बार नीचे से गैस छूटता है और कई बार तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि दर्दी हैरान परेशान हो जाता है, तो पण ये गैस का छुटकारा नहीं मिलता है। तो आज का ये वीडियो में उसका क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉज है और इसके क्या होम मेडिसिन है और होम्योपैथिक दवा के बारे में हम बताएंगे। तो हमारा ये वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखना। मित्रों, हमारा शरीर की प्रकृति 3 भाग में है, वात, पित्त एंड कफ। जिनको वात प्रकृति होती है, इन लोगों को पेट में वायु होना या गैस होना ये आम बात है। तो ये वात, पित्त और कफ क्या करता है? तो वात जनरली हमारा जो भी खुराक खाते हैं तो इसको स्टमक में पहुंचाना और इसके धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में जाना और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना और हमारा हार्ट बीट करना, आँखों पलपट करना, हाथ पैर ऊंचा नीचा करना, ये सब कुछ वात प्रकृति करती है। तो ये वात प्रकृति भी ठीक है, पर ये प्रकृति धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो ये वात प्रकोप हमारा शरीर को और हमको सहना पड़ता है। तो जिन लोगों को वात प्रकृति होता है उसको गैस का प्रॉब्लम रहता है, जिसको मेडिकल भाषा में फ्लैटुलेंट या डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन भी बोलते हैं या गैस्ट्राइटिस भी बोला जाता है। ये सब कुछ हमारे खुराक में जो भी वस्तु सड़ती है और इससे ज़्यादा वायु उत्पन्न होता है। ये वायु कई बार अपर ट्रैवल करता है और इससे जरिए दर्दी को बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे छाती में जलन होता है, कई बार छाती में भींस लगता है, कई बार गले में टाइटनेस लगता है। इससे जरिए भी उनको पाल्पिटेशन बढ़ता है और बोलने में दिक्कत आती है, गले में हैवीनेस लगता है, आँखों में जलन होता है, आँखों में बर्निंग होता है, हेडेक होता है और बहुत सारी दवा करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो आधुनिक साइंस में दर्दी जाता है तो उसको एंडोस्कोप करते हैं, कई बार लैरेंजोस्कोप भी करते हैं, कई बार MRI CT स्कैन करते हैं, तो भी इसमें कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। और ये जो अपर ट्रैवल करता है कई बार गैस, तो इससे जरिए हमको एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन, चिंता, भय, अनिद्रा ऐसे तरह तकलीफ होती है। तो ये सामान्य वायु कितना हमारा हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के कारण भी उसको डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ सामान्य वायु का प्रकोप रहता है। ये सामान्य वायु भी कई बार हार्ट अटैक लाता है, ऐसा मिस डायग्नोसिस हो जाता है। और ज़्यादातर अभी जो भी हार्ट अटैक आता है या एंजाइना पेन होता है, इसमें 30-40% हार्ट बर्न का कारण है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सब हार्ट बर्न्स या गैस्ट्राइटिस का कारण होता सकता है, कई बार ये हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कई बार सामान्य गैस भी हमको बड़ा डायग्नोसिस करने के बाद भी दर्दी ठीक नहीं होता है, तो उनको सो मेनी टाइप ऑफ मेडिकेशन लेना पड़ता है और मेडिकेशन से और ट्रिगर हो जाता है सिम्टम्स और दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या होम मेडिसिन है और इसके लिए होम्योपैथी के बारे में हम आपको आज चर्चा करेंगे। तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले हम स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली ज़्यादा फूड खाते हैं और आउटसाइड फूड खाते हैं, तो इसमें मैदा का प्रमाण ज़्यादा होता है, मरी मसाला ज़्यादा होता है। तो कई बार हमारी जो स्टमक वीक लाइनिंग होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इससे जरिए क्या एक विकार उत्पन्न होता है, गैस होता है, तो ये वायु करता है और इसी तरह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। सेकंड थिंग, कई बार हमको
जूना मरडा हो, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो या GERD का इन्फेक्शन हो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो इसका भी ये कारण माना गया है। कई बार हम कोई ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जैसे कि गोल्ड स्टोन होते हैं या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्टोन होता है या आपको हैवी डायबिटीज़ होता है, तो इससे जरिए भी आपको गैस्ट्रिक और फ्लैटुलेंट का तकलीफ हो सकता है। कई बार आपको पेट में अल्सर होता है, तो अल्सर के जरिए भी खुराक में इंडाइजेशन हो जाता है, खुराक का पाचन नहीं होता है और इससे जरिए भी दर्दी को कई बार गैस्ट्रिक और फ्लैटुलेंट की तकलीफ रहती है। कई बार हम ओवर शुगरी फूड खा लेते हैं, मीन्स शुगर ज़्यादा होता है तो और एडिटिव वाटर होता है, ये भी शुगरी होता है, तो इससे जरिए भी हमकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। क्या ऐसे कारण भी हो सकता है कि हमारी लाइफ सेडेंटरी हो जाती है और हम बार बार खाना खाते हैं और खुराक का पाचन नहीं होता है क्योंकि शरीर का मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाता है, तो इससे जरिए भी पाचन शक्ति वीक हो जाता है और इससे भी हमको स्ट्रेस बढ़ता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। कई बार हमारा हैबिट्स होता है जैसे टॉबैको चॉविंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऐसी तरह जो फूड खाते हैं तो ये भी एक वन ऑफ द कॉज है। और कई बार आपने देखा होगा पर्टिकुलर हमारे गुजरात के एरिया में और नॉर्थ साइड में जाइए तो लोग पान चबाते हैं, तंबाकू खाते हैं क्योंकि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इज़ वन ऑफ द कॉज। हमारे गुजरात में भी देखो तो आप आधा किलोमीटर नहीं चलते हैं तो पान का गल्ला दिखाई देगा क्योंकि लोगों खाने के बाद उसको टॉबैको एंड जो सुपारी होता है ये हमारा जो गैस्ट्रिक जो रिफ्लेक्ट होता है उसको शमन करता है, उनको मालूम नहीं है पर वो खाना खाते हैं तो उसको अच्छा लगता है और ऐसे तरह उनको हैबिट फॉर्म्स बन जाती है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है। कई बार इससे कारण भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो पर ऐसे कोई दवा और ऐसे ट्रीटमेंट के सोर्स से लेना ये अच्छी बात नहीं है। कई बार पेट का ऑपरेशन करने के बाद या फीमेल को बच्चा जब होता है तब सी सेक्शन करते हैं, तब ये ओपन सेक्शन के कारण पेट में जो वायु डिस्टर्ब हो जाता है, तो कई बार उनको पोस्ट ऑपरेशन के बाद बहुत सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है दर्दी को। और ऐसी तरह कोई गोल पैनक्रियाज या गोल ब्लैडर में कोई कैंसर हो या कोई पेट का कैंसर हो, तो इससे जरिए भी दर्दी को यही प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार हम ऐसा डाइट लेते हैं कि मतलब कि आप कोई अनहाइजीन नॉनवेज खाते हैं या ज़्यादा सीरियल्स ले लेते हैं, तो इससे भी दर्दी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है और यही प्रॉब्लम उसको बार बार सताता है। कई बार पेट टाइट हो जाता है, पेट में पत्थर जैसा होता है और कई बार बैड स्मेल भी फाट में आती है। कई बार हमारा जो पेट में गट बैक्टीरिया होता है, तो ये गट लाइनिंग में डिस्टर्बेंस होता है, ये बैक्टीरिया में भी ऐसा खुराक खाते हैं तो हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्बेंस हो जाता है और इससे जरिए भी हमारा पेट में कई बार वायु रहता है और ये वायु निकलता नहीं है और हम ओबेस बन जाते हैं। तो ये गट लाइन में डिस्टर्ब होने के कारण भी हमको कई बार यही प्रॉब्लम रहता है। तो ये कई बार हम बच्चे लोग प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा लेते हैं, जैसे जिम में जाते हैं और जिम इंस्ट्रक्शन बोलता है कि आप प्रोटीन खाइए, पर प्रोटीन खाते हैं तो उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है, वेट लॉस तो होता नहीं, पेट टाइटनेस होता है। पर उनको जो भी इंस्ट्रक्शन ने सिखाया कि नहीं उससे मसल्स बनता है, पर कई बार आर्टिफिशियल जो प्रोटीन्स होता है, कई बार हमारा घर का भी सीरियल प्रोटीन होता है, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके जरिए भी उसको टाइटनेस और वायु भी लगता है। तो ऐसे तरह ये वायु होने का कारण होता है। ये वायु कई बार इतना सीवियरनेस हो जाता है कि दर्दी को क्या करना चाहिए वो उसको समझ नहीं आता है। कई बार डॉक्टर भी उसको मिसगाइड हो जाते हैं और कई और डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार ओवर ड्रिंकिंग के कारण भी उसको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कई बार ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने के कारण या कई बार ऐसे कोई दवा लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, तो इससे भी दर्दी को एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। ये सब कुछ कारण हमारा गैस प्रोड्यूस होने के कारण है।
इससे कैसे सिम्टम्स आता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो दर्दी को पहले नौशिया होता है या हुइया जैसा उड़कार आता है, कई बार बड़ा उड़कार आता है, कई बार जो भी खाना खाया हुआ हो ऐसा उनको उड़कार लगता है। पेट में हैवीनेस लगता है, छाती में जलन होता है, पेट में इतना पेट में टाइटनेस होता है कि किसने पत्थर रख दिया हो ऐसे, तो उसको फीलिंग्स होता है। दर्दी को वीकनेस होता है, दर्दी को बार बार यूरिन जाने की भी इच्छा होती है, और कई बार इतना फाट होता है तो बैड स्मेल भी आता है। और जब भी उसको पेट में गैस रहता है तो उनको लो बैक पेन और कई बार साइटिका नर्व्स पर बड़ी उसका प्रेशर आता है, और इससे जरिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी बन जाता है, और दर्दी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और पेट साफ आने के कारण उसको भूख नहीं लगता है, वीकनेस भी आ जाती है। तो ऐसी मोटा मोटी जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शिकायत रहती है उन लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है। और कई बार कितना भी एक्सरसाइज करते हैं, कितना भी फास्ट रखते हैं, पर वो पेट में से वायु नहीं निकलता है तो उसको वेट लॉस नहीं होता है। तो इन लोगों को ज़्यादा फाइबर लेने की ज़रूरत है, हफ्ते में एक बार उपवास करने की ज़रूरत है। खुराक में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इसबगोल है या सीलियम हस्क है, फ्लैक्सीड है, ये नियमित एक खुराक का पार्ट बना दो, और पानी ज़्यादा पीजिए, और जो भी खुराक है इसमें कार्ब्स कम कर दीजिए, वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दीजिए, फ्रूट की मात्रा बढ़ा लीजिए, योगा कीजिए। योगा में पर्टिकुलरली जो हमारे सेंट्रल ओबेसिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आता है, जो भी दूसरी एक्सरसाइज है ये हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है। योगा हमारा इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रेच एंड रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है। ये योगा करिए तो इससे भी आपका कई हद तक प्राण वायु कम हो जाता है, और कई बार ये वायु की और कॉम्प्लिकेशन होता है, छाती में हार्ट बर्न्स होता है, कई बार एंजाइना का पेन होता है, कई बार लैरेंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट दर्दी को हो जाता है। तो दर्दी को ये वायु की वजह से ये मालूम नहीं पड़ता है और गले की ट्रीटमेंट लेता रहता है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी मालूम नहीं होता है। तो ऐसे दर्दी को आप वायु की और फ्लैटुलेंस की, गैस की, पेट की दवा करना चाहिए, नहीं कि सिम्टोमेटिक दवा करना चाहिए। कई बार ज़्यादा लोग एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन हो जाता है, वरीड हो जाता है, चिंता होता है, फियरनेस होता है, ये भी कारण वायु है, क्योंकि वायु हमारा ब्रेन को चलाता है, और वायु का आधिपत्य हमारा ज्ञान तंतु पर रहता है। जो तो एक ज्ञान तंतु का जो भी प्रॉब्लम्स होता है ये आप वायु ठीक करो तो ये ठीक हो जाता है। इसलिए पेट और आंतड़ा के जो भी बैक्टीरिया है, जो गट्स बैक्टीरिया है, ये कम हो जाता है तो ये सब कुछ डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके लिए फाइबर ज़्यादा लीजिए, फ्रूट ज़्यादा लीजिए, नट्स लीजिए, योगा कीजिए, प्रॉपरली स्लीप लीजिए, एंग्जाइटी मत कीजिए। ये सब कुछ जो मोटा मोटी आप फैक्टर कहते हैं तो आपकी गट लाइन भी ठीक होता है, गट बैक्टीरिया भी हेल्दी होता है, पाचन शक्ति बढ़ता है, सुधरता है, पाचन सुधरता है, तो आपका धीरे धीरे गैस बंद हो जाएगा। साथ में आप होम मेडिसिन में आप जिंजर का उपयोग कर सकते हैं, ब्लैक पेपर, आप फ्लैक्स सीड्स है, इसबगोल का उपयोग कर सकते हैं, चिया सीड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ जो सुपर फूड है ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइन को और पीएच लेवल को मैनेज करती है और खुराक को अच्छी तरह पचाती है। और आप पपीता है, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट, पपीता हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा है तो पपीता का भी उपयोग करना चाहिए, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मैग्नीशियम जिसे मिले तो आपको जो भी सीड्स मिलते हैं सीड्स का उपयोग कीजिए, मैग्नीशियम से हमारा और सेलेनियम से हमारा जो इंटरनल जीआईटी ट्रैक के मसल्स मास है उसको स्ट्रेंथन मिलती है, टॉनिसिटी मिलता है। हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, और योगा और मेडिटेशन तो आपने करने का ही है, तो धीरे धीरे आपका जो पीएच लेवल है और कम हो जाएगा और डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैं आपको इसमें के लिए आपको लाइकोपोडियम, नक्सवामिका, कार्बोवेट, चेलिडोनियम, कोलोसिन, मैकफॉस, नेट्रम फॉस, पल्सेटिला एंड आप
जिंक मेट का उपयोग कर सकते हैं। ये जो दवा है आपको 30 पोटेंसी में लेने का है और सब दवा नहीं लेने का है, एक ही दवा का उपयोग करने का है। तो मित्रों, आपको जो भी फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट टाइटनेस रहता है, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन आता है, तो ज़रूर ये आप होम्योपैथिक दवा कीजिए, तो आपका गैस भी ठीक हो जाएगा, आप भी हेल्दी हो जाओगे। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।